हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। आदिल हुसैन है, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, क्या हाल है, हेलो कैसे हो गालिब आप? जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हो? आपको आपको पिछले 8 महीनों से सुन रहा हूँ। अच्छा। अब जाके लाइन में खड़ा था लगभग 2-3 घंटे से, तो अब जाके नंबर मिला। थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन। चलो, चलें ठीक है। वो असल में देखें आप, रश काफ़ी होता है तो पता नहीं चलता कि कितने लोग आते रहते हैं, फिर निकल जाते हैं लोग। कई लोग आते हैं, फिर वो सब्र, जारी बात है कि टाइम नहीं होता, तो फिर वो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो चलें, कोई नहीं। अगर अच्छी हुआ कि अभी आपसे बात हो गई। कई बार फिर सारी बात है, मुझे भी पता नहीं चल रहा होता कि कौन आया और कौन फर्स्ट टाइम आया। ठीक है। हाँ, अच्छा, जी, क्या बात करेंगे? जी आप का टॉपिक होता है ना वो एक्स मुस्लिम स्टोरीज, वो कब हाँ होता जी, हाँ है? जी। हमेशा होता है। यार वो मैंने इंटरव्यूज छोड़े हुए हैं अभी। आजकल मैंने कोई इंटरव्यू किसी का नहीं किया। मगर अगर आप अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, हम आपको 15 मिनट दे सकते हैं। बता दीजिए ब्रीफली। जी पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अब्यूजिव वर्ड यूज कर सकते हैं कोई? ना करें तो अच्छा है। ठीक है, ऐसा ना करें। मैं हाँ। इनको बोलता कि मोहम्मद चूतिया था बहुत बड़ा। अरे यार, ऐसे ना करो। कोई बात नहीं, हम हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी नहीं करते। ये हमसे करवा देते हैं, बस ये मसला है। जी ठीक है, जब आप ये नौजुबिल्ला हम सब नहीं करते, हम तो तोबा जी, तोबा नहीं करते भाई। हाँ। जी जब आप ये सब बोलते हो ना कि मोहम्मद साहब या उनका या उनके लिए, मुझे बहुत काफी तकलीफ होती है। एक ऐसे इंसान, ये साहब जैसे हिटलर को हम साहब नहीं कह सकते, वैसे ही जब आप लोग मोहम्मद को साहब या ऐसे, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी ना बोले, क्योंकि आप तो हमारे ये हम भी उस्ताद हैं। ये हम भी खाना पूरी कर रहे होते हैं, सिर्फ रख रखाव की वजह से। वरना हमारे अंदर से जो कलमात हैं, वो आपको सब कुछ पता है कि हमारे क्या जी जी ख्यालात हैं। जी 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 वो तो मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, शिया शिया मुस्लिम, इंडिया कश्मीर। शिया मुस्लिम हूँ तो अ, कहते हैं कि रमज़ान में क्या होता है कि शैतान भेड़ियों में बंधा होता है, तो वो आप पे हावी नहीं हो सकता। एक दिन मैं रोज़े से था, नमाज़ भी कंटिन्यू। पहले मैं प्रैक्टिसिंग नहीं था मुस्लिम, लेकिन कभी-कभी आता था दिमाग में, नहीं जहन्नुम में जाऊँगा, ये वो सब चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो पढ़ते हैं नमाज़, रोज़े रखना शुरू किया। चौथा 5वाँ रोज़ा था, मैं कुरान सुन रहा था, ट्रांसलेशन सुन रहा था, तो अ सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50 पे आ गया मैं, तो 50 ही है कि कुछ है। तो वो कह रहा था कि मोहम्मद अ, ऐसा शख्स है, वो ज़्यादा बीवियाँ रख सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर मुस्लिम्स, और एक तो ये कर सकता है, और उसके घर में जब जाओ तो ज़्यादा देर मत रुको, जल्दी निकला करो वहाँ से। ऐसी-ऐसी चीज़ें, और जो लड़की अपने आप को गिफ्ट करना चाहिए मोहम्मद को, तो वो कर सकती है। तो मैं बहुत पागल परेशान हो गई, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये शायद गलत ट्रांसलेशन बता रहा है। तो मैंने और ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किया, तो उसमें भी सिमिलर ही था, थोड़ा था इधर-उधर चेंज था। मैंने अपने भाई को बताया, उसको दिखाया, तो वो पता है क्या कहने लगा मुझे वहाँ से? ये सब ये स खाली मोहम्मद साहब के लिए था और किसी के लिए नहीं था, खुदा की उन पर नवाज़िश थी। मैंने भी मुझे लगा शायद होगा कुछ ऐसा। और फिर उसके बाद अ अ, वो वाली आयत, जबकि वो कहता है मेरे घर ज़्यादा टाइम मत रुका करो। जब उसने वो पढ़ा, मेरे भाई ने ट्रांसलेशन पूरी पढ़ी, तो वो पढ़ा, वो कहता है वाह वाह! क्या रुतबा है हमारे नबी का, खुदा खुद बोलते हैं। तो मैं उधर भी थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर बाद में सोचने सोचने लगा और खुद पढ़ने लगा, आपको देखने लगा, हारिस पहले तो हारिस भाई को देखने लगा, फिर उसके बाद आपका तारुफ हुआ, फिर आपको भी देखने लगा। तो फिर पहला वीडियो जो मुझे रिकमेंड हुआ हारिस भाई का, वो था मारिया किप्तिया का।
वाकया। तो होश उड़ गए। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। एक ही साथ तो पहले तो लगा कि सुसाइड कर लूं, कि ये क्या हो गया मेरे साथ, जिसको मैं अपना आइडल मानता था, जिनको ये मानता था, अब ये क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर और ज़्यादा, जबकि पहले मैं इस्लाम पे दिलचस्पी नहीं देता था, अब और ज़्यादा किताबें पढ़ने लगा, ये सब करने लगा। अभी मुझे इतना गुस्सा है इस्लाम पे, मैं जब घर में कोई नहीं होता तो कुरान को उठाता हूँ, कुरान पे मुक्के मारता हूँ। उसको मैंने बॉक्सिंग ये बना के रख दिया है। तो मेरी शादी होने वाली है, और जो मेरी वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वो शब की नमाज़ें पढ़ते हैं। हमें तो, वो लोग तो जो फ़र्ज़ नमाज़ है वो नहीं पढ़ते, वो शब की नमाज़ें पढ़ती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ? मैं क्या करूँ? और घर वालों को भी थोड़ा-थोड़ा शक होने लगा था। अब मैंने वो उनको, क्योंकि मुझे लगा ये घर से निकाल देंगे और कोई सहारा भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ क्या मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कोई जॉब वगैरह करते हो, कुछ करते हो या फिर? नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा था। अभी मैं, तो फिर मेरी पढ़ाई एज कर रहे थे 22 तो ईयर्स की है, और मैं आप, चाहता था कि अगर यहाँ से आपको बाहर लगता है कि ये शादी आप नहीं करना चाहते, डबल माइंडेड हो, तो एटलीस्ट इसे डिले कर लो फिलहाल। नहीं मान सकते ना घर वाले, वो वजह पूछेंगे, मैं क्या कहूँगा उनको? कहना अभी मेरी जॉब नहीं लगी। हमारा कारखाना क्रशर है, अच्छा बिजनेस है। तो ये अपनी पर्सनल डिटेल ना बताएं, ना बताएं प्लीज। ठीक है, नहीं हाँ। बता रहा हूँ, पहले पहले जोश में आके हाँ, मैं बता देता था कि मैं अपने माँ को बताऊँ, अपने बा, नहीं नहीं भाई को नहीं, बताऊँ अपनी शायद। डिटेल ना बताएं कि मेरा ये बिजनेस है, ये ना बताएं। अच्छा अच्छा, ओके। हम्म। हम्म। पहले तो मैं सोच रहा था कि अपने भाई को बताऊं, अपने इसको बताऊं, जोश में आके जब मैंने पढ़ा था, कि मुझे लगा कि वो भी सोचेंगे शायद, देखो ये सब हो रहा है इस्लाम में। तो जब मैं उनको बोलने लगा तो वो मुझे वहां से बोलने लगे तुम मुशरिक हो गए हो। मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये मतलब है, इधर लिखा हुआ है। कहता है फिर खुदा गलत बोला। जब मैंने उनको लोंडियों की आयतें दिखाई तो बोलता है नहीं, इसका मतलब असली कुरान का मतलब शिव में एक ये बोंगी है कि कुरान का असली मतलब खाली अहले बैत के पास है। फिर मैंने कहा कि अगर ये आम लोगों की हिदायत की किताब है तो हम अहले बैतों को क्यों ही इसका सही मतलब पता है, हमें क्यों नहीं? तो ये सब फिर मैंने छोड़ दिया उनको बोलना, कि मुझे पता है वो इतने अंधभक्त हो गए, इतने अंधभक्त हो गए कि मुझे लगता है वो मुझे ही घर से बाहर निकाल। मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, रोकते हैं टोकते हैं नमाज पढ़ने के लिए। जब भी मुझे बोलते हैं, मैं झूठी मूठी नमाज भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है, मुझसे सजदा नहीं हो रहा है, मुझे झूठा मूठा सजदा भी नहीं हो रहा है अब उसके लिए जो वहाँ मैं है नहीं। आपकी सारी कैफियत समझ सकता हूं, मैं खुद इस कैफियत से गुजरा हूं। ठीक है, हारिस भी इस कैफियत से गुजरे होंगे। दिल शुरू में इस तरह ही होता है, मगर ना आप थोड़ा सा चीजों को वो दें, टाइम दें, और ठंडे दिमाग से सोचें। आपने जज्बाती नहीं, देखें मजहबी होता है ना आदमी, तो बहुत जज्बाती होता है। तो जी आप ये समझें कि ये आपने जज्बातीयत जो आपके अंदर है ना, जो एक एक एग्रेशन है या फिर एक गुस्सा है, मजहब जी के साथ आपने इसको भी उतारना है। जी ठीक है, समझ जी। गए? अब आपने इसको भी अब धीरे, उतारना है। और जवान, और हाँ, हाँ जी जी हारिस। मैं और इसी में ऐड कर लें कि और जब बंदा जवान होता है, जवान तबीयत होती है, तब भी इसके अंदर तब भी थोड़ा जोश ज्यादा होता है। तो आप इसमें जोश में कभी इंसान को होश नहीं खोना चाहिए। जी ये सही बात है। अब मैं थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, अब मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ। खाली मेरे कुछ दोस्त थे, उनसे डिस्कस किया है, तो अभी जो मुझे जानते हैं, जिनको पता है कि मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ, काफी 2-3 दोस्त थे मेरे करीबी, वो सारे एथिस्ट हो गए हैं, और मुझे अच्छा, पता ही नहीं था। हाँ, आप अकेले मेरी नहीं है वजह ना से। फिर? आप अकेले नहीं है ना फिर? आपको तो बड़ी तसल्ली होनी लेकिन चाहिए, फिर आपके वो साथ लोग ऐसे, हैं। सर हमें कश्मीर से, गालिब लेकिन आपको भी बहुत आए होंगे, मुझे कश्मीर से, इंडिया में कश्मीर से बहुत मैसेजेस आते हैं कि वो एक्स मुस्लिम, बल्कि भी कल या परसों मैंने, पता नहीं वो ईमेल मेरे पास है, मैंने भी पढ़ी नहीं है या पढ़ दी है शायद, उसके अंदर भी वो कश्मीर का लड़का था, 19-20 साल का, और उसने भी कहा कि उसके इर्द गिर्द के बहुत सारे उसकी जनरेशन के दोस्त जो हैं वो भी एथियस्ट हो चुके हैं। तो कश्मीर में पता नहीं क्या वजह है, शायद एक्सट्रीमिज्म की वजह से, पॉलिटिकल। एक्सट्रीमिज्म की वजह से हारिस, जहां पे एग्जैक्टली एक्सट्रीमिज्म यही मैं ज्यादा कहना। होता है उसकी वजह से लोग छोड़ते हैं इस्लाम। ये 9/11 के बाद ऐसा हुआ था, आपको पता है कि सलमान तासीर की वजह से ऐसा हुआ, मशाल खान की वजह से लोगों ने इस्लाम वाह, छोड़ा, आसिया बीबी की वजह से। कल लड़का मेरे पास आया था जिसने कहा कि मैंने वाह, आसिया बीबी के साथ इन्होंने जो किया, हाँ आपके पास हाँ आया हाँ था, हाँ हाँ हाँ, मैंने आप ही इस्लाम थे छोड़ उसमें। दिया। ठीक है, हाँ। तो वो
मतलब अब बात ही यही है ना कि ये एक्सट्रीमिज्म का एक साइड इफेक्ट ये है कि लोग इस्लाम छोड़ देते हैं उसकी वजह से। ठीक है, ये बात है। यहाँ पे तो अगर कोई गाने भी सुनता होगा या फैशन करता होगा, लड़कियां पटाता होगा, सेक्स करता होगा, लेकिन फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ता, मुझे नहीं लगता। लेकिन जो जो पढ़े लिखे हैं वो छोड़ते हैं, बस वो छोड़, जो जो हाँ, ज्यादा मगर पढ़े मैं लिखे। आपको ये कहूंगा कि आप कुछ नमाजें दिखाने के लिए पढ़ लिया करें, जुमा पढ़ लिया करें। ठीक है, सजदा आप समझें, सजदा करते हुए दिल में आप सोचेंगे मैं इसको सजदा नहीं कर रहा, मैं जो हाँ, इसको कह हूँ रहा मैं बल्कि हूँ सजदे को आप ये समझ लें कि सजदा जो है ना वो मुंह पे तमाचा है खुदा के, बस ये समझ के सजदा कर दिया करें। एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ जबकि है ही नहीं तो तमाचा भी किस हाँ पे हाँ हाँ मारूं। हाँ हाँ। नहीं, जो उनको चलें, मानने वाले हैं उनके चले, फिर उनको समझ लें कि जो जिन्होंने भूंगिया मारी हुई है उनके मुंह पे तमाचा, जिन्होंने आपको फोर्स किया है उनके मुंह पे तमाचा समझ लो। और यहाँ पे एक आगा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो बहुत पॉपुलर है, बुजुर्ग है काफी, और मेरे घर वाले उसके काफी मरीद है, उसके लिए जान भी दे सकते हैं। पिछली बार हमारे घर में थे, नियाज था हमारे घर में, तो उन्होंने मजलिस पढ़ी, तो इतना डर आया, और मैं अंदर अंदर से हंस रहा था। फिर मैंने अंदर से सोचा क्यों आया ही क्यों तो इधर, डरा। फिर घर वाले मुझ पर चढ़ने लगे कि देखो क्या क्या कहा, क्या होगा कल, जहन ये होगा वो होगा। मैं बहुत तंग आ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से निकलूं। मैंने हारिस भाई को एक बार मैसेज की थी स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे, मैंने रिप्लाई आपको भी ईमेल किया था। तो मुझे, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ मगर कहीं एक पे। बात है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आई थिंक कि अच्छी है, तो हाँ आप अच्छी है, देख लेकिन लीजिए कि आपके लिए किस तरह से हो सकता है कि अगर आप निकलना चाहते भी हैं तो आप, अगर अगर आपको लगता है कि आपने निकलना है अगर मैं घर से तो निकलूँ तो दुनिया खुली पड़ी। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे इजाज़त नहीं देंगे, तो उसके लिए पैसे भी नहीं देंगे। तो पढ़ने के बहाने आप और ये इससे भी आप देख लें कि इस तरह के हमें बहुत मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं फ्रॉम एक्स मुस्लिम्स, क्योंकि मैं एक अपने इंग्लिश के शो में कुछ कभी कभार ईमेल्स लेटर्स दिखाता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे गालिब इतने मैसेजेस आते हैं, हालांकि मेरे फॉलोअर्स भी 6-7 हज़ार ही हैं उसमें, लेकिन उसमें मैसेजेस इतने ज्यादा आते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक को रिस्पॉन्ड करें। जितना ये भाई बता रहे हैं कि इन्होंने मैसेज भेजा और भेजा होगा और मैं उसको नहीं एड्रेस कर मैं सका। आपके हर एक पोस्ट को लाइक करता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप कभी ग्रीस में हाँ होते हो। पिछली हाँ। बार थे तो आपके। तो आपको मेरे भाई, आप छोटे भाई हो, आपको मेरा यही मशवरा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक है तो किसी तरह भी मीठे बन के, प्यारे बन के, वो जो तकिया होता है ना इस्लाम में, वो एथियज्म का हुँ। तकिया करके थोड़ा सा कि किसी तरह पढ़ने के बहाने अपने अम्मी अब्बू को कहें कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, बाहर जाके पढ़ना सीख लें। और वैसे तो इंडिया भी बहुत बड़ा है, अगर हाँ, बहुत खैर बड़ा है। उसमें वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी खानदान से दूर होकर, लेकिन अगर आप बाहर जा सकते हैं तो वो बहुत बेहतर है। एज अ स्टूडेंट अगर आप यंग हैं, मुझे यंग ही लग रहे हैं, तो आप ये अभी 22 कोशिश इयर्स करें। का हूँ। वरना वरना मोस्टली लोग समझते हैं कि हाँ जी एथियस्ट हो गए तो बाहर का वीजा मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। किसी को असाइलम आराम से नहीं मिलता, ये सब ड्रामेबाजी हैं जाहिल लोगों हाँ, की। असाइलम लेना कोई आपको तो आसान काम पता नहीं ही है। अ, है। तो लोग 5-5, 10-10 साल बैठे रहते हैं, उनको बेचारों की उनकी पारी नहीं आती, वो तो बेचारे बड़े बुरे हाल होते हैं। इसीलिए हम हमेशा लोगों को डिस्करेज करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके अपने घर वालों के साथ मीठा होके आप उनके साथ बाहर, अगर आप यंग है, क्योंकि आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी से शादी कर ली तो वो शादी फिर निभा ही नहीं जा सकेगी। और आप, जो बंदा एक दफा एथियस्ट हो जाए वो दोबारा मजहब में नहीं जा सकता। उसको ये कभी उड़ने भी वाले नहीं। खोते और खाने से खुशबुएं वगैरह ये बातें, ही कांट बाय दैट, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक ही तरीका है, आप थोड़ा अपने आप पहले पढ़ लिख जाए। जरूरी नहीं इंडिया में है तो जरूरी नहीं कि आप जी, बाहर ही अभी जाए। इंडिया इंडिया में अभी अगर आप पढ़ ऑनलाइन लिख जाए क्लासेस। तो आप अपना घर पे कहीं पे भी मूव जी, हो सकते हैं। आप कहीं पे भी जी, मूव हो सकते हैं, किसी को ना बताएं कि आप किधर मूव हो गए, इतना बड़ा इंडिया। बहुत बड़ा है। अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। सोच रहा अच्छी था बात है, अगर, सीखें। और इसमें वो चलें, जो आप सिखा करते रहे हैं रहें, ना, मगर एक बात याद वो, रखें कि एक जी, बात मैं और भी लोगों को समझाता हूँ, वो बात भी समझें। जी, आपने इस्लाम छोड़ दिया ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब ये एक्सपेक्ट करें कि हर बंदा छोड़ देगा। हम्म। और जरूरी भी नहीं है कि आप अपने घर वालों से इस्लाम छोड़ने की वजह से अब लड़ाई शुरू कर दें, नहीं करें। तरीके से चलते रहें, वक्त को टाइम दें। आप अभी मुझे लग रहा है काफी यंग हैं, मगर याद रखिएगा कि जब तक आप मेरी या हारिस की एज में पहुंचेंगे ना, आप टोटली इंडिपेंडेंट होंगे।
ठीक है, वाओ, इस एज तक कोई माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं होता। जरूरी एग्जैक्टली। नहीं है कि आपने आज ही लड़के और सारी चीजों को खराब कर लेना, ठीक है, सही है। फाइनेंशियली ही तो नहीं, फाइनेंशियली हाँ ही नहीं, हाँ इमोशनली भी आप डिपेंडेंट नहीं होते। ये मैं हाँ, हमेशा कहता हूँ कि जब माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि उनका ख्याल ना रखें, लेकिन अगर माँ बाप जिद पे अड़ जाते हैं और आपको यानी बेदखल कर देते हैं, तो जब आप 25-30 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, जब आप यंग प्रोफेशनल बन जाते हैं, तब आपको किसी की जरूरत नहीं होती। हाँ। यू आर अ लोन वॉरियर। आप अपनी जिंदगी कहीं पे भी जी सकते हैं। आपके पास तालीम होगी, तो अगर सबर इसलिए से, तालीम बड़ा, हाँ, तालीम होगी, आपका अपना फाइनेंस सोर्स ऑफ सेटअप फाइनेंस होगा, होगा। एग्जैक्टली, और सब ठीक आपको हो, इसमें, सबर इसीलिए से, पेशेंस, मेरे, पेशेंस बस। एग्जैक्टली, मेरे भाई कभी भी ये ना सोचना कि यार मेरी जिंदगी बड़ी बुरी है, मैं इससे नहीं, यानी इसमें गमगीन होना। ये अब हमें भी ये बातें, क्योंकि अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं एज में, गालिब मेरा ख्याल 55 के होने लगे हैं और मैं 30 साल का हो गया हूँ। हाँ, अच्छा, सॉरी, आई एम आप जोकिंग, 130 के बट हुए हैं, आप 55 30 के नहीं हो, 130 के हुए हैं आप। नहीं, बल्कि हाँ, तो जब हमें भी ये बातें बड़ी अजीब लगती थी, जब हम थोड़े ज्यादा ज्यादा जवानी की तरफ थे, 25-30 साल की उम्र में, बंदे में जोश 30 साल ज्यादा के। होता है, गुस्सा ज्यादा होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता एग्जैक्टली, फिर चीजें समझ आ जाती जब हैं। आप 30 के बाद जाते हैं, आप यकीन करें, यू विल लव योर लाइफ। आप ये हाँ, जो भी हालात होते हैं ना, वो 5 साल के वक्फे के साथ साथ इंटरवल्स में बड़े ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। अगर आपको आज मायूसी है, गुस्सा है, गम है, मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि आज से 5 साल बाद आप इस वक्त को दोबारा देखेंगे, आप कहेंगे यार क्या वो भी क्या वक्त था। यानी आप मैं मुस्कुराएंगे ऐसे ही उसके ऊपर, इतना उन तकलीफों। इतना गुस्सा कर रहा था उस टाइम, आपको लगेगा कि वो जी, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, तो कोई इतना कुछ भी नहीं होगा। बस पेशेंस से चलें, जिंदगी को मौका दें, पेशेंस से चलें, कुछ नहीं होगा, चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। अपने काम में ध्यान दें, ठीक है, अगर कोई एक दो नमाज किसी को पढ़ने के लिए दिखानी पड़ भी जाती है तो दिखा दें, क्या फर्क पड़ता है। हमें पता है ना कि आप अगर तो आपकी जिंदगी में कम आउट करके आसानी पैदा होती तो हम कहते कल करने, आज ही करें, कल का भी। मगर मुझे पता है कि जिंदगी जब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी तो फिर थोड़ी नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो आई थिंक कि थोड़ा सा पेशेंस से चलें, देखें चीजों को कि कैसे चलानी है आपने। ऐसा नहीं है, जिंदगी में रास्ते सब हैं, ये नहीं है कि नहीं है रास्ते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई बांध के कहेगा कि नमाजें पढ़ और ये कर, कोई नहीं कह सकता। पाकिस्तान में भी कोई नहीं कह सकता। बस मसला ये है कि बस इतनी सी मुनाफकत करनी पड़ती है कि कहना पड़ता है कि यार मैं मुसलमान हूं, बस, ठीक है। तो कि जब मसला यह है कि मुसलमानों का प्रॉब्लम यह है कि ये बेवकूफ बनना चाहते हैं कि सारी दुनिया मुसलमान है, तो बना दे बेवकूफ, नो प्रॉब्लम, ये सही है, ठीक है, सही है। ये सही चलें फिर, ठीक है आदिल, ठीक है, फिर बात करेंगे आपसे। है। जी, थैंक यू ठीक सो मच, है, थैंक यू सो ओके मच। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।